हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे में अगर आप टीसी बनना चाहते हैं तो किस तरीके से आप यहाँ पे टीसी बन सकते हैं। ओके। और यहाँ पर जो है नीचे लिखा गया है दोस्तों, मौका हाथ से मत जाने देना। यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जो 2024 की अगर हम बात करें, 2024 की अगर हम बात करें, तो जो यहाँ पे वैकेंसीज आउट हुई हैं, जो नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया गया है दोस्तों, इसमें जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। 18 साल यहाँ पे जो है मिनिमम एज बताई गई है और 33 साल तक जो है आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको तो रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, छूट देखने को मिल जाती है एज के अंदर, लेकिन बाकियों को यहाँ पे देखिए 18 साल से अनरिजर्व में आप 18 साल से लेकर 33 साल तक अगर आपकी एज आती है, आप यहाँ पर जो पोस्टें निकल कर आई है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है ओनली दोस्तों यहाँ पे 2024 के लिए ही दिया गया है रेलवे की ओर से। 3 साल का यहाँ पर जो है वो एक रिलैक्सेशन दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी वालों को कि भाई आप भी यहाँ पे 18 से लेकर 33 तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है नॉर्मली अगर देखें तो 2025 की अगर हम बात करें या 2026 में बात करें, आगे से जब भी नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया जाएगा तब यहाँ पे इन पोस्टों के लिए 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम यहाँ पर एज रखी जाती है अनरिजर्व कैटेगरी में। बाकी रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं हम टीसी की पोस्ट के लिए कि अगर आप टीसी बनना चाहते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे आप टीसी बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, टीसी की पोस्ट जो है ना, इसके लिए अलग से यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होने वाला है, क्योंकि इस पोस्ट को दोस्तों मर्ज किया गया है, जोड़ दिया गया है, कई पोस्टों को मिलाकर एक पोस्ट क्रिएट की गई है जिसमें कि आपको यहाँ पे टीसी का भी वर्क करना पड़ सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, जो पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है रेलवे की ओर से, वो निकाली गई है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CCTC। ठीक है। तो ये एक ऐसी पोस्ट है जिसको जो है मर्ज किया गया है, मतलब एक पोस्ट बना दी गई है कई सारी पोस्टों को मिलाकर, जिसमें कि यहाँ पे आपको टीसी की पोस्ट भी आपको, मतलब टीसी का भी यहाँ पे जो काम है वो करना पड़ सकता है। ओके। इसके अलावा दोस्तों टीटी, जो आपकी ट्रेन के अंदर जो होता है ना, ट्रेवल के टाइम पर जैसे कोई वहां पर जो मतलब ट्रेन में जो मतलब टीसी आता है, ठीक है, टीटीई आता है, टीटीई आता है कहाँ पर, ट्रेन के अंदर, जो आपकी टिकट वगैरह चेक करता है। और जब आप ट्रेन से उतरते हैं किसी स्टेशन पर तो वहां पे कौन आता है, टीसी आता है, ट्रेन को ट्रेन की जो टिकट है उसको चेक करने के लिए। तो वो टीसी आता है। जो ट्रेन के अंदर आता है वो क्या आता है, टीटीई आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब अलग से यहाँ पे जो है आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है कि टीसी की आपको अलग से यहाँ पे जो है जैसे ट्रेन की जो टिकट कलेक्टर, सॉरी, टिकट कलेक्टर की जो पोस्ट है वो आपको अलग से कहीं पे मिलेगा इसका नोटिफिकेशन, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो पोस्ट मिलेगी रेलवे की ओर से वो मिलेगी दोस्तों कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट, जिसके अंदर आपको यहाँ पे टीसी का काम भी दिया जा सकता है, आपको टीटीई का काम भी यहाँ पे दिया जा सकता है। यानी कि कई सारी पोस्टों को मिलाकर अब यहाँ पर इस पोस्ट को ही क्रिएट किया गया है। तो अगर आप टीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको आप प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है टिकट चेकिंग स्टाफ, यानी टीसी जो होता है वो क्या होता है, टिकट चेकिंग करते हैं वो, है ना। कहाँ पे जैसे स्टेशन वगैरह होता है वहां पे आपने देखा होगा टीसी। इसके अलावा जो है यहाँ पर बताया गया है भाई कि जो टीसी की पोस्ट है, कमर्शियल क्लर्क सीसी की पोस्ट है, इसके अलावा जो है ईसीआरएस की जो पोस्ट है, इन सभी पोस्टों को यहाँ पर क्या गया है, मर्ज किया गया है, मतलब जोड़ दिया गया है दोस्तों। जोड़ने के बाद क्या किया गया है, एक सिंगल पोस्ट बना दी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CCTC। ओके। तो अब यहाँ पर अगर आप टीसी बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर CCTC की जो पोस्ट है रेलवे की ओर से, RRB NTPC की ओर से रिलीज की जाएंगी, इसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको आप प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। ओके। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है यहाँ पे, जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट, जो CCTC की पोस्ट है, जिसके लिए मैंने आपको अभी बताया कि भाई टीसी की अगर आप पोस्ट के लिए आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि भाई इसकी वैकेंसी निकलेगी, तो टीसी की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज नहीं होने वाली है।
यहाँ पर जो है टीसी की पोस्ट जो है, इसके अलावा जैसे टीसी, टीटीई और इसके अलावा भी मैंने आपको कई सारी यहाँ पे पोस्टें बताई आपको, जैसे यहाँ पे देखिए ECRC यानी इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, ओके, सीसी कमर्शियल क्लर्क, इसके अलावा यहाँ पे टिकट चेकिंग स्टाफ जो टीसी होता है, इन सबको क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पे मर्ज किया गया है, मतलब इन सभी पोस्टों को जोड़कर रेलवे ने अब सिंगल यहाँ पर एक पोस्ट निकाली है जिसका नाम दिया गया है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि CCTC, ठीक है। और ये जो CCTC की पोस्ट है ये RRB NTPC की ओर से निकाली जाएंगी और हर साल दोस्तों यहाँ पे निकाली जाएंगी। इस जिसके लिए मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट ऑल ओवर द इंडिया, इंडिया के हर मतलब स्टेट से, यूटी से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। दोस्तों ये जो पोस्ट है ये 12th लेवल की पोस्ट है। आप देखिए यहाँ पे 12th पास आप होने चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट में, इसके इक्विवेलेंट मतलब कि अगर गवर्नमेंट की ओर से मान लीजिए कोई कोर्सेज कराए जा रहे हैं जो कि 12th के इक्विवेलेंट है, ठीक है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड हैं कोर्सेज जो 12th के इक्विवेलेंट में आते हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज है, वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 12th क्लास में आपकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए, 50% से कम नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया हो, ये मैटर नहीं करता यहाँ पे, चाहे फिर साइंस से किया है आपने, ठीक है, नॉन मेडिकल से किया हो, जैसे मैथ वगैरह रहता है वहां से किया हो, ठीक है, या फिर आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे ओनली आपका 12th होना चाहिए और 12th में 50% आपके मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर 90% है, 99% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपके जो मार्क्स हैं 50% से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो। इसके अलावा अगर आप एससी में आते हो, एससी कैटेगरी में आते हो, एसटी कैटेगरी में आते हो, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो, तो फिर आपके यहाँ पे पासिंग मार्क्स बताए गए हैं, मतलब आपके पासिंग मार्क्स भी 12th क्लास में आए तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस, किस तरीके से आपको यहाँ पर ये पोस्ट मिलने वाली। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे आपका CBT फर्स्ट लिया जाएगा। CBT फर्स्ट मतलब क्या है कि भाई कंप्यूटर के ऊपर आपको जो है पेपर देने जाना पड़ेगा कंप्यूटर में, जो कि मतलब वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसके 4 ऑप्शंस होंगे, 1 2 3 4, 4 में से आपको कोई एक जो है, जो भी राइट होता है उसको चूज करना होता है। अगर आप गलत चूज करते हो, गलत आंसर देते हो किसी क्वेश्चन का, तो आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। 1/3 मतलब कि आपके जो मार्क्स हैं वो क्या किए जाते हैं, यहाँ पे माइनस किए जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो क्या होता है इस पोस्ट के लिए, अगर आप ये पोस्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर पे अपीयर होना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। मतलब पहले तो आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, एडमिट कार्ड लेके आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जाना है। कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट रहेगा आपको, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर होने के बाद दोस्तों आपका फिर यहाँ पे रहेगा CBT 2, यानी कंप्यूटर पे ही आपका दूसरा टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये भी जब आपका क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे रहेगा, देखिए सबसे पहले CBT फर्स्ट रहेगा, फिर CBT 2, अगर CBT फर्स्ट क्लियर हो जाएगा फिर क्या रहेगा, CBT 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे CBT फर्स्ट और CBT सेकंड में अगर हम बात करें कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि जनरल अवेयरनेस से आपको CBT फर्स्ट में 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से CBT फर्स्ट में, यानी जब आपका पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, फर्स्ट रहेगा, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहाँ से, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन, मैथ से क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि भाई एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होगा। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो ये हो गया CBT फर्स्ट, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन CBT 2 की अगर हम बात करें, जैसे आपका CBT फर्स्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला क्लियर हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट आप हो जाओगे सेकंड के लिए। तो CBT सेकंड जो आप देने जाओगे,
इसमें भी सिलेबस सेम रहेगा। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे, मैथ से क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है थोड़े ज्यादा पूछे जाएंगे। सीबीटी फर्स्ट में 100 पूछे जा रहे थे, अब यहाँ पर सीबीटी 2 में क्या पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो 1/3 के आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पे भी काटे जाएंगे। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको अब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस बताया गया है कि भाई सीबीटी फर्स्ट आप देने जाओगे, सीबीटी सेकंड देने आप जाओगे, लेकिन सिलेबस क्या रहेगा, क्या कुछ आपको पढ़ के वहां पे जाना है। तो देखिए यहाँ पे मैथ में आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है वो पढ़ के जाना है, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं जो पढ़ के जाने हैं, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, और जनरल अवेयरनेस में आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ पे तैयार करके एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस है दोस्तों, इसको आप एक बार देख लीजिए और तैयारी कीजिए। और ये जो पोस्ट है इसके लिए दोस्तों आप मस्ट यहाँ पर जो है अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, फीमेल्स के लिए भी बहुत ही अच्छी ये पोस्ट होने वाली है। यहाँ पर मेल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो दोस्तों यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पे किसी भी तरह की आपकी टाइपिंग जो है रिक्वायर्ड नहीं रहती, मतलब आपको टाइपिंग सीखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कोई भी टाइपिंग जो स्किल टेस्ट वगैरह है वो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, ओनली यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये पोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर इस पोस्ट के लिए B2 का जो है वो मेडिकल रहता है। और B2 के मेडिकल में क्या देखा जाता है, तो दूर की जो दृष्टि है, दूर की जो नजर है, ये 6/9 देखी जाती है, 6/12 चश्मे के साथ, 6/9 6/12 चश्मे के साथ या फिर बिना चश्मे के। और लेंस की जो क्षमता है वो 4 डायप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है पास की जो नजर है दोस्तों वो SN 0.6 चश्मे के साथ या फिर बिना चश्मे के होनी चाहिए जब पढ़ने या फिर करीब से काम करने की आवश्यकता होती है तो। ठीक है, और इसके अलावा जो है आंखों का जो यहाँ पे रहता है, जैसे दूरबीन, बाइनाक्यूलर जो विजन है, यहाँ पे दूरबीन दृष्टि, तो ये यहाँ पे बताया गया है भाई ये आपको पास करना ही करना है। ठीक है, आंखों के रिलेटेड ही यहाँ पर ये जो टेस्ट वगैरह होता है, कलर का जो टेस्ट रहता है वो आपको पास करना ही करना होता है इसके रिलेटेड। तो ये दोस्तों यहाँ पे होता है B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के लिए देखा जाता है, यानी कि दोस्तों CCTC की पोस्ट के लिए देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एज की, तो देखो मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि भाई जो एज है वो मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर रखी जाती है। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में यहाँ पे 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं, मतलब 18 साल से लेकर 33 साल तक बताया गया है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 18 साल से लेकर 33 साल तक आपकी एज है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे से 2025, 2026, 2027 जब भी आप अप्लाई करोगे तो एज क्या यहाँ पे रखी जाएगी, 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में रखी जाएगी। और बाकी कैटेगरी वालों को तो रिलैक्सेशन दोस्तों देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए फीस को लेकर जो है काफी कमेंट आता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो भी PWD में आते हैं फीमेल्स जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगी, जो ट्रांसजेंडर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, या फिर दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पर SC में आता है, ST में आता है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज में आता है, EBC में आता है यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आता है, उनके लिए यहाँ पे फीस जो है वो RRB NTPC की ओर से देखिए यहाँ पे 250 रुपए की फीस रखी गई है, जो कि दोस्तों आपको वापस मिल जाएगी। ये 250 रुपए भी आपको रिफंड हो जाएंगे दोस्तों, वापस मिल जाएगी आपको फीस जैसे ही आप यहाँ पे CBT फर्स्ट देने के लिए जाओगे। ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे आप देने के लिए जाओगे वैसे ही आपको ये फीस जो है आपको वापस मिल जाएगी। और ये जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन की गई है, इसके अलावा जो कैंडिडेट्स इन कैटेगरीज के अलावा जैसे अनरिजर्व में बिलोंग करते हो आप, तो अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पे जो फीस है वो 500 रुपए की रखी गई है। और ये 500 रुपए भी आपको वापस मिल जाएंगे दोस्तों। कुछ यहाँ पे बैंक के जो चार्जेस कटेगा थोड़ा बहुत, वो काट के आपको ये जो पैसा है वापस मिल जाएगा आपके खाते में जैसे ही आप CBT फर्स्ट में अपीयर होंगे तो।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फीमेल्स जो है यहाँ पे उनका कमेंट्स आता है यहाँ पे फीस को लेकर, तो देखिए आपकी यहाँ पे 250 रुपए फीस है, ये आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सैलरी की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपकी ये जो पोस्ट है ना, ये लेवल 3 की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है ये। इसमें जो आपकी सैलरी है वो जो बेसिक है, मतलब इनिशियल जो पे है ना, ये आपकी 21,700 यहाँ पे होने वाली है। और यहाँ पे जो अलाउंसेस हैं, कई तरह के यहाँ पे अलाउंसेस मिलते हैं, मतलब हर तरह का यहाँ पे आपको बेनिफिट जो है मिलता है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं ना, तो हर तरह का बेनिफिट मिलता है। ये भी डिपेंड करता है कि भाई कौन सी जगह पर आप पोस्टेड हो। ओके, तो वहाँ के अलाउंसेस जो हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इनिशियल यहाँ पे बताया गया 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अप्रॉक्स देखें शुरुआती जो टाइम आपका रहेगा, तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो 35,000 से लेकर 40,000 तक आपकी सैलरी जो है यहाँ पे इसी के आसपास में यहाँ पे सैलरी आपकी जो है देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सैलरी जो है कई सारे अलाउंसेस वगैरह जो है टाइम टू टाइम जो है वो फिर यहाँ पे इंक्रीज होंगे। तो एक अच्छी खासी जो है सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जिस भी ज़ोन से आप अप्लाई करेंगे, मतलब जहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे ही जो भी रेलवे के मतलब हेडक्वार्टर्स वगैरह होंगे, जहाँ पर भी ऑफिसेज़ वगैरह होंगे, वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 साल से लेकर 10 साल तक जो फ्रेशर यहाँ पे मतलब सेलेक्ट होंगे, तो उनको 5 से लेकर 10 साल तक पहले काम करना पड़ेगा उसी जगह पर, जहाँ पर उनको पोस्टेड किया जाएगा, जहाँ पर उनको काम करने के लिए रखा जाएगा। ठीक है? तब तक आप कोई भी ट्रांसफर वगैरह नहीं ले सकते हो, जब तक ना आप वहाँ पे सर्विस करोगे 5 साल से लेकर 10 साल तक। उसके बाद ही फिर आप कहीं दूसरी जगह पर जो ट्रांसफर वगैरह है, जो ट्रांसफर जो है वो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है? और इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें कि भाई ये जो कमर्शियल कम टिकट जो जो क्लर्क की यहाँ पर पोस्ट सीसीटीसी की जो पोस्ट है दोस्तों, तो ये जो पोस्ट है दोस्तों ये आपको जो हर साल देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर ज्यादातर कमेंट आते हैं टीसी को लेकर, तो देखो टीसी वाले जो है यहाँ पर इसी पोस्ट को प्रेफरेंस दें, इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पे टाइपिंग की जरूरत नहीं है, ओनली आपको सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड, और यहाँ पे आपको जो है मेडिकल B2 का देखा जाएगा। मैंने आपको बता दिया मेडिकल कितना क्या देखा जाता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे, डीबी आपका चेक किया जाएगा। और बात करें दोस्तों कि कब ये जो लेवल 3 की पोस्टें हैं ये जो है कब यहाँ पे रिलीज होने वाली है, तो ये दोस्तों रेलवे की ओर से हर साल रिलीज होंगी। क्या होगा, हर साल यहाँ पे ये जो पोस्टें हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये कब आपको इसका नोटिफिकेशन कब आपको मिलेगा, तो ये मिलेगा दोस्तों जुलाई से लेकर सितंबर में कभी भी आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जो आपको नोटिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग में जो अपडेट है ये आपको जो है मिल सके। जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है आप उसको रिसीव कर सकें टाइमली। ठीक है, तो यहाँ पे कब यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो पोस्टें कब रिलीज होंगी, जुलाई से लेकर सितंबर में के महीने में कभी भी इसके बीच में कभी भी पोस्ट जो है आपको ये देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों ये जो पोस्ट है मैंने आपको बता दिया 12th लेवल की पोस्ट है, लेकिन इसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे फिर उसकी उसकी ग्रेजुएशन हो, चाहे आपकी ग्रेजुएशन हो, चाहे फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप भी यहाँ पर जो है इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कुछ और यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे जो है 120 क्वेश्चंस जो हैं वो सीबीटी फर्स्ट में पूछा जाएंगे। सीबीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चंस। और ये जो पेपर है दोस्तों इसको करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा करने के लिए, लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी बीडी से आते हैं तो 120 मिनट्स का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है आपको यहाँ पे पेपर को करने के लिए। ओके, यहाँ पे आपको परसेंटेज का भी पता लग गया कि भाई 12th में आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए।
और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आपके पासिंग मार्क्स भी अगर आए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो सीसीटीसी की पोस्ट है इसको मर्ज करके जो है कई पोस्टों को मर्ज करके यहाँ पर इस पोस्ट को बनाया गया है, ये भी आपको यहाँ पे पता लग गया। ठीक है, तो अभी एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो 2024 है यानी 2024 जो है, 2024 में दोस्तों यहाँ पे जो कमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्टें निकाली गई हैं, ये निकाली गई हैं दोस्तों 2022 2022 यानी कि सबसे ज्यादा ये पोस्टें निकाली गई हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। और इसके लिए दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए टाइम क्या है, 20 अक्टूबर 2024 तक आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड से जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सभी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेल भी कर सकते हैं और फीमेल्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हर कोई यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकता है इन पोस्टों के लिए। ठीक है, फीस के रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फीमेल्स की ओर से फीस को लेकर कमेंट आता है तो मैंने आपको बता दिया 250 रुपए आपको पे करने, ये वापस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अनरिजर्व से जो आते हैं उनको 500 रुपए की फीस है, इसमें थोड़ा बहुत जो है बैंक काटेगा वो भी आपको वापस मिल जाएगा। ओके, तो अभी भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जरूर अप्लाई कीजिए। ऊपर से आपको एज में जो है रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, 18 साल से 33 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे कोई टाइपिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप सभी लोग जो हैं अप्लाई जरूर कीजिए इसके लिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के जरिए जो है वो पूछ सकते हैं दोस्तों। और किसी भी पोस्ट के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।